देखिए क्लास 10 जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए पाइथागोरस थ्योरम बहुत एमबीबीआई माना जाता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय के कथन को यहाँ लिखना है और उसको फिर साबित करके आपको दिखाना है। यहाँ पे हम आशा न बल्कि विश्वास करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन को डायरेक्ट माइंड में आपको ठोक के रहेंगे। तो इस वीडियो को आप गौर से देखते रहे, मात्र 3 मिनट में इस थ्योरम के कथन को लिखकर और इस थ्योरम को साबित करके दिखाएंगे आपको, वो भी बहुत इजी तरीके से। देखिएगा लिखा है क्वेश्चन, आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, कभी कभी बोल देता है कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें और साबित करें। तो उसका कथन क्या है? पाइथागोरस महोदय ने आकर एक कथन दिए थे। वो कथन देखिए है, कथन एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो आपको कथन को भी याद कर लेना है कि पाइथागोरस प्रमेय का क्या कथन होता है। अगर आपको डायरेक्ट बोल देता है ना कि पाइथागोरस प्रमेय के कथन को लिखें, तो क्या आप लिखेगा? या तो कहेगा पाइथागोरस प्रमेय के कथन को साबित करें, तो क्या कीजिएगा? जब आपको कथन याद रहेगा तब ना आपको क्वेश्चन में पाइथागोरस प्रमेय भी बोल सकता है या तो डायरेक्ट कथन दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो छोटू कुछ नहीं करना है। अगर आप मेरी 4 बातों को समझ लिए ना तो समझिए ये थ्योरम आपका है, मेरा नहीं। तो वो 4 बात क्या है? 4 बात सुन लीजिए। सबसे पहले लिखना है आपको दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है, उसके बाद रचना और उसके बाद प्रमाण या उपपत्ति। ओके, देखिए लिखते हैं, सॉल्यूशन करते इसको। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है जी? क्वेश्चन को पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसी में दिया भी है और जो सिद्ध करना है ना वो भी दिया इसी में। देखिए दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। ये कहां से लाएंगे? तो आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। देखिए हम ये फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि फिगर कैसा होना चाहिए? समकोण होना चाहिए। इसका नाम हम A देंगे, इसका नाम B देंगे और इसका नाम C देंगे। ठीक है ना? देखिए समकोण त्रिभुज है कि नहीं? उसी में से लिखना है कि दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया ना? उसके बाद लिखना क्या है जी? सिद्ध करना है। तो लिख दीजिए आप, सिद्ध करना है क्या? कि दो भुजाओं दैट मीन्स कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो लिख डालिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। ओके, चलिए उसके बाद क्या लिखना है? रचना। देखिए कोई फिगर को छोटो कुछ भी अगर हम प्रूव करते हैं ना तो उसमें अपने तरीके से कुछ जो है ना रचना किया जाता है। तो देखिए इसमें हम क्या रचना करते हैं? कुछ नहीं, बस छोटू AC पर हम BD लंब डाल देंगे। दिख रहा है ना? AC पर BD लंब डाल देंगे। और आप जानते हैं ना कि जहां भी लंब डलाता है वो हमेशा क्या बनाता है? समकोण बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये यहाँ हमेशा क्या बनाएगा? समकोण बनाएगा और ये हमेशा यहाँ भी समकोण बनाएगा। ओके, अच्छा देख लीजिए यहाँ पे रचना क्या किया? BD लंब AC खींचा, BD लंब AC खींचा। अब बताइए BD लंब AC पर खींचे हैं कि AC लंब BD पे खींचे हैं? अरे BD AC पर है कि AC BD पर है? देख लीजिए यहाँ पे। देखिए ऐसा ही है ना, ये जो फिगर है इस पे ये BD है, सपोज मानिए कि AC है और ये BD है। तो बताइए BD AC पर है कि AC BD पर है? अगर बताइए तो AC ना होता तो BD कहाँ टिकता? नीचे गिर जाता ना। इसका मतलब BD जो है ना AC पर है, इसलिए कहते हैं BD लंब AC खींचा।
ओके, उसके बाद क्या करना छोटू, परमाण लिखना, परमाण या उपपत्ति। इसका मतलब क्या होता है, तो छोटू इसका मतलब होता है कि किससे हम चले फिगर में, किसको लेकर फिगर को हम चले। तो देखिए कुछ नहीं, आपको दो बात यहां से याद कर लेना। यहाँ पे हम चलेंगे ए डी बी में और ए बी सी में। कहने का अर्थ है कि सर्वप्रथम हम एक छोटा त्रिभुज लेके चलेंगे और एक बड़ा का, और फिर दूसरी तरफ फिर ये जो त्रिभुज बना है ये छोटा लेके चलेंगे और फिर बड़ा का। दैट मीन्स ए डी बी और ए बी सी में, और फिर चलेंगे बी डी सी और ए बी सी में। तो चलिए परमाणु हम चलते सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए बी सी में। देखिए तो ए डी बी और एबीसी में आपको सर्वप्रथम जानते हैं क्या करना होता है, आपको समरूपता दर्शाना होता है। तो त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज एबीसी में क्या समरूप है जो दिखाइए। तो देखिए छोटू, यहाँ पे ए डी बी में कोण डी समकोण है और त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है, इसलिए आपको यहाँ पे लिखना है कोण डी बराबर कोण बी, जो कि दोनों आपस में क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। ठीक, और फिर है, और देखिए यहाँ पे जो कोण ए है ए डी बी भी कहते हैं तो कोण ए आती है, और ए बी सी भी कहते हैं तो कोण ए आती है। इसका मतलब कोण ए जो है उभयनिष्ठ है, और कोण ए इक्वल टू कोण ए जो कि उभयनिष्ठ है। लिख डालिए ब्रैकेट करके, उभयनिष्ठ है। जो कोण ए है वो उभयनिष्ठ है, दोनों में कॉमन है। इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, जानते हैं ए समरूपता क्यों लिखा जाता है, एंगल समरूपता से, क्योंकि ए और ए उभयनिष्ठ है और कोण डी और कोण बी क्या है, आपस में 90 डिग्री है, जो कि दोनों क्या है, समान है। इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ए समरूपता से छोटू ए डी बी और ए बी सी क्या है, समरूप है। जब दो कोण बराबर होती है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में बराबर होते हैं, इसलिए लिखा गया है त्रिभुज ए, इसीलिए त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज ए बी सी। अब देखो छोटू, अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है ना तो उनके संगत भुजा समानुपाती होती है। यहां से लीजिए आप भुजा ए डी, तो यहां से लेना पड़ेगा आपको भुजा ए बी, और यहां से लीजिएगा ए बी तो यहां से लेना पड़ेगा ए सी। दिमाग में ठोक लो, इसका प्रथम भुजा लेंगे ए डी तो इसका ए बी, और इसका ए बी तो इसका ए सी। इसलिए ए डी बटा ए बी इक्वल टू ए बी बटा ए सी। क्या बात समझ में आ रही है, ए डी बटा ए बी इक्वल टू ए बी बटा ए सी, कुछ नहीं है, इसका प्रथम भुजा इसका प्रथम भुजा, इसका लास्ट जो है ए बी तो इसका ए सी, तिरछा तिरछा मल्टीपल कर दो तो ए डी इंटू ए सी हो जाएगा, ए डी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी, क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपको छोटू इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब चलना है पुनः किसमें, हम जब भी चल रहे थे ए डी बी और ए बी सी में ना, अभी चलना हमको बी डी सी और ए बी सी में। पुनः त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में सेम टू सही करना है जैसा अगला त्रिभुज में किए। तो क्या हो जाएगा, अभी चल रहे त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पे छोटू अगला त्रिभुज में हम ले लिए थे अगला भुजा दोनों को, अब ये अगला भुजा नहीं लेना है, अब इस सबसे लास्ट वाला भुजा लेना है। यहाँ से डीसी तो यहाँ से बीसी, तो हो जाएगा डीसी बटा, अच्छा यहां से लेना है अभी नहीं छोटू, पहले समरूपता को दर्शाइए, पहले त्रिभुज ए बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में समरूपता को दर्शाइए। तो क्या होगा छोटू, यहाँ पे जो है कोण डी समकोण बना रहा है और यहाँ पे कोण बी समकोण बना रहा है, तो हो जाएगा क्या, कोण डी इक्वल टू कोण
बी इक्वल टू कितना 90 डिग्री। ओके, और उसके बाद छोटू ए बोल रहे हैं क्या बी डी सी और ए बी सी, तो जो कौन सी है वो क्या है उभयनिष्ठ है, तो हो जाएगा कौन सी इक्वल टू कौन सी, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ क्योंकि कौन सी है जो दोनों में कॉमन है। ओके, अब जब दो कोण आपस में बराबर हो जाएगा तो वो आपस में क्या होंगे समरूप होगा, इसलिए लिख दीजिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, ब्रैकेट में कर दीजिए ए समरूपता से, ए समरूपता से, आप ऊपर भी लिख सकते हैं तो बट ब्रैकेट भी कर सकते हैं। इसीलिए आप तो बस इसी नियम हो जाएगा ना कि जब ए और ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, इसका आपका लास्ट वाला भुजा लेना छोटू डीसी और बीसी, तो हो जाएगा डीसी बटा बीसी इक्वल टू, फिर यहां से इसका फर्स्ट इसका लास्ट, यानी बीसी यहां से तो यहां से एसी, तो हो जाएगा क्या बीसी बटा एसी। बस फिर तिरछा क्या कर देना है मल्टीपल कर देना है। ओके, तो देखिए मल्टीपल तिरछा अगर मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा डीसी इंटू एसी, तो लिखिए और डीसी इंटू एसी इक्वल टू बीसी इंटू बीसी, तो हो जाएगा बीसी स्क्वायर। यही आपको होगा इक्वेशन सेकेंड। समीकरण पहला तो मिल चुका है आपको, यह हुआ समीकरण दूसरा। अब समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर लिखिए यहाँ अब समीकरण पहला और दूसरा को जोड़ने पर, समीकरण पहला और दूसरा को जोड़िए, तो समीकरण पहला में आपको क्या प्राप्त हुआ है जी, प्राप्त हुआ आपको ए बी स्क्वायर बराबर एडी इंटू एसी, ए बी स्क्वायर बराबर एडी इंटू एसी, तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर, तो यहाँ फिर हो जाएगा बीसी स्क्वायर और एडी इंटू एसी, तो एडी इंटू एसी और प्लस डीसी इंटू एसी, डीसी इंटू एसी, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, आपका जो है ना थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। ये हो जाएगा छोटू ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एसी दोनों में कॉमन है ना, तो हो जाएगा एसी इंटू एडी प्लस डीसी हो गया, और ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी इंटू एडी प्लस डीसी बराबर क्या होगा, देखिए तो एडी और डीसी को जोड़ेंगे तो एसी के बराबर होगा, तो हम एडी प्लस डीसी को जो है ना एसी के बराबर ले लेते हैं, और यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट करके चूंकि एडी प्लस डीसी इक्वल टू एसी, क्योंकि इसका और इसका योग है जो एसी के बराबर है ना, तो हो जाएगा छोटू और ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर बराबर एसी इंटू एसी क्या हो जाएगा एसी स्क्वायर, इसको सीधा करके लिख दीजिए, अतः एसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, यही सिद्ध करना था ना, कर दीजिए इत्ती सिद्धम यही सिद्ध करना था, या तो लिख सकते हैं आप यही सिद्ध करना था, या तो आप लिख सकते हैं प्रूफ दैट। ओके, आपको यह वीडियो पक्का समझ में आई होगी, या तो आपको जैसा भी लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।